हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियोज़ के अंदर बेटा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स किए थे और कोई स्फेरिकल कंडक्टर है या कोई स्फीयर है या कोई सेल है, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने निकालना सीखा था। अब हम क्या करेंगे, इस वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहता है एक ट्राइंगल दी गई बेटा, ठीक है, उसके वर्टेक्स के ऊपर चार्जेस रखे हुए हैं, एक वर्टेक्स पर Q, एक पे -Q, एक पे +Q। ठीक है, और ये ट्राइंगल क्या दी गई है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, अगर हमारे को एक क्या दी गई है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इसकी एक साइड क्या है, A। देखिए क्या लिखा गया है, इफ दिस ट्राइंगल इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, अगर ये ट्राइंगल एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, फाइंड आउट पोटेंशियल एट इट्स सेंटर, तो इसके सेंटर पर हमें पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, अब देखो ये इसका सेंटर है। अब देखो इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस, इस पॉइंट से इसके सेंटर की डिस्टेंस और इस पॉइंट से इसके सेंटर की डिस्टेंस एक जैसी होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस हमने क्या मान ली, x, तो ये डिस्टेंस x, तो ये भी x, ये भी x, क्योंकि इसकी तीनों साइड कितनी है, इक्वल, एक जैसी। ठीक है, तो बेटा हमने आपको बताया था अभी पिछली वीडियो के अंदर ही कि अगर चार्जेस बहुत सारे चार्जेस किसी पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे रखे गए हैं, तो उनका जो पोटेंशियल है उसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। कैसे, मैंने इसको नाम दे दिया C। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर, C का मतलब है सेंटर, तो इस सेंटर पर इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, Q/R। ठीक है, अब R की जगह हमने क्या माना यहाँ पर X, Q/X। Q, अब देखो K किसके इक्वल है, 1/4πε0, और Q किसके इक्वल है, नेट चार्ज के इक्वल। X क्या है, किसी भी चार्ज से इसके सेंटर की डिस्टेंस। तो अब बात आती है किसकी, चार्ज की, कि ये नेट चार्ज किसके इक्वल होगा। तो इस केस में जो नेट चार्ज वो देखिए किसके इक्वल होगा, इसको क्या लिखेंगे, K/X इंटू में नेट चार्ज क्या लिखेंगे, 2Q -Q + Q। ठीक है, -Q से +Q कैंसिल आउट, क्या बच गया बेटा, 2KQ/X। सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आ गया, 2KQ/X। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें X की वैल्यू नहीं पता कितनी होती है। ठीक है, X की वैल्यू हमें नहीं पता, X की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, यानी कि इस चार्ज से इसकी ट्राइंगल के सेंटर की डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी होगी। उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री। देखिए कैसे, यहाँ पर मैं आपको दोबारा से ट्राइंगल को बनाता हूँ। ये इसका हमने सेंटर मान लिया बेटा। ठीक है, ये इसका क्या है, सेंटर। इससे डिस्टेंस हमने क्या बता दिया अभी, कितनी है, x। ओके, अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ऑब्वियसली बात है कि इसकी जो पूरी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, a। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, इसको एक दो ट्राइंगल में, यानी कि एक साइड की ट्राइंगल डिवाइड कर लेता हूँ, यानी कि इस साइड की ट्राइंगल मैंने कंसिडर कर ली। ठीक है, तो अब आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, आपको टोटल की डिस्टेंस a थी, तो अगर इसको हमने क्या कर दिया, इस बीच में यहाँ पर एक लाइन ड्राई कर दी, यानी कि ये वाली, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी बच गई, a/2, आधी रह जाएगी। ये डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की a/2। और ये एंगल जो इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर पूरा का पूरा एंगल कितना होता है, 60 डिग्री, तो ये हाफ होगा, ये कितना होगा यहाँ पर 30 डिग्री। ठीक है, तो अब हम देखो यहाँ पर हम इसकी जो x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे, ये क्या आपका, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, सॉरी ये हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो इसमें क्या है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, a/2, और हाइपोटेन्यूज कितना है, x। किसके इक्वल होगा बेटा, cos थीटा, और एंगल कितना है यहाँ पर 30 डिग्री, तो किसके इक्वल हो जाएगा ये, cos 30 डिग्री। ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा ये, cos 30 डिग्री। तो क्या इसको मैं लेके जा सकता हूँ, a/2 = में इस x को उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, x इंटू में cos 30 डिग्री। अब आपके माइंड में आना चाहिए cos 30 किसके इक्वल होता है, √3/2। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a/2 = में x इंटू में √3/2। लेकिन बेटा हमें तो क्या चाहिए, यहाँ पर x है, x की वैल्यू चाहिए, तो इस √3/2 को उधर लेके जाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर,
ऊपर इस साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा इसके, a/2/√3/2 इजिकल टू में x। ठीक है, कैसे लिख सकता हूँ इसको, रिवर्स करके लिख सकता हूँ मैं इसको। तो जब रिवर्स करके लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर a/2√3 नीचे रह गया और 2 ऊपर चला गया। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा यहाँ से, देयरफॉर x इजिकल टू में a/√3। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, a/√3। इस हमने क्या किया, इस √3/2 को रिवर्स कर देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2a/√3, 2 से 2 कैंसिल आउट, x किसके इक्वल आ गया, a/√3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस जो हमने हमारी पोटेंशियल की वैल्यू आई थी इसके अंदर x की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, VC इजिकल टू में 2kq में a/√3, a/√3 ये आपका a है। इस √3 को ऊपर ले जाओ तो क्या आ जाएगा बेटा, 2√3kq में a। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल आ गया, इसके सेंटर पर 2√3kq में a के इक्वल। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं ऐसा ही। हमने क्या ले लिया, एक स्क्वायर ले लिया। ठीक है, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इट्स सेंटर। इसके सेंटर पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो देखो बेटा, इसके वर्टेक्स पे चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर -3q, यहाँ पर 2q, इस पे q, इस पे -q। ठीक है, तो जब सेंटर की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है, इस पॉइंट से भी, इस पॉइंट से भी, इस पॉइंट से भी और इस पॉइंट से भी सेम डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस हमने क्या मान लिया पर x। तो ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे हम, सॉल्यूशन क्या होगा देखिए। अब उसी प्रकार इसको भी हम, आपको पता है कि जब डिस्टेंस सेम होंगी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायरेक्ट लिख सकता हूँ। तो इसके सेंटर पर, ये पॉइंट C मान लिया हमने, इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके इक्वल होगा kq में x। ठीक है, ये डायरेक्ट कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं जो कि हमने पिछली वीडियो के अंदर करवाया था, kq में x। यानी कि जब ग्रुप ऑफ चार्जेज किसी पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे रखे हों तो उस टाइम पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, k इंटू नेट चार्ज अपॉन में डिस्टेंस, यानी कि उन सभी चार्जेज की उस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है। तो इन सभी डिस्टेंस, इसकी भी x, इसकी भी x, सबकी x है, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर x। और नेट चार्ज हमने क्या मान लिया है, इसका पूरे स्क्वायर का कितना है, q। तो अब q निकालना अपने को, सबसे पहले q निकालें, तो q निकालिए k इंटू में q की जगह क्या पुट करेंगे, -3q प्लस में 2q प्लस में q माइनस q। ठीक है, अपॉन में x एज इट इज। अब यहाँ पर आप देख रहे हो -3q और ये क्या बन गया आपका +3q, कैंसिल आउट, क्या बच गया -q। तो क्या बन गया -kq अपॉन में x। ठीक है, अब हमारे को क्या निकालना है, x, यानी कि इसकी डिस्टेंस भी पता होनी चाहिए ना कि इसके जो वर्टेक्स हैं उस वर्टेक्स से इनकी सेंटर की डिस्टेंस कितनी है, वो हमें निकालनी है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अगर मैं इसको पूरी को एक ट्राइंगल मान लेता हूँ, ठीक है, ये पूरी ट्राइंगल मैंने एक साइड कंसिडर कर ली। अब हमें इसकी साइड पता है, इसकी अगर एक साइड a है, ठीक है, तो इसका देखो यहाँ पर बेस भी है, हाइपोटेन्यूज भी है, और जो इसका जो डायगोनल है ये कितना होगा, ये अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x मानी है तो ये प्लस ये डायगोनल किसके इक्वल हो जाएगा, 2x के इक्वल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं बेटा कि ये क्या आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू में अंडर रूट ऑफ, सॉरी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर नहीं, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू में अंडर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या आ जाएगा, बेस क्या है a का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर क्या है, फिर से a का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है यहाँ पर 2x के, x प्लस x। डायग्राम में देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस x और यहाँ से यहाँ तक की x दोनों जुड़ के क्या बन जाएगी 2x इज इक्वल टू में अंडर रूट ऑफ 2a। ठीक है, जिसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2a। अब हमें तो चाहिए बेटा यहाँ पर सिर्फ x, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे x निकालेंगे तो 2 को उस साइड लेके जाएंगे, क्या आ जाएगा अंडर रूट 2a अपॉन में 2। ठीक है, जब इस नीचे वाले 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, अंडर रूट 2a अपॉन में अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2।
ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही बनेगा ना। तो 1/√2 से 1/√2 कैंसिल आउट, क्या बन गया, x की वैल्यू क्या आ गई, a/√2। ठीक है, तो इस वैल्यू के अंदर अब यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, इसका पोटेंशियल निकालने के लिए x की जगह पर a/√2 तो पुट करें क्या बनेगा, -k/Q/a/√2। √2 को ऊपर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, -√2k/Q/a। ठीक है, ये आ गया बेटा नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, अब एक एग्जांपल और लेते हैं हम। देखो ऐसे एग्जांपल्स जो अभी हम कर रहे हैं, ऐसे एग्जांपल्स हम इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में या इलेक्ट्रिक फोर्स जब हम निकाल रहे थे अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, वहां पर हम ऐसे एग्जांपल्स कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं क्या है कि एक कोई 2 चार्जेज हैं, एक +Q चार्ज है, एक +2Q चार्ज है। वो किसी लाइन पे रखे, यानी किसी 2 पॉइंट पे रखे और दोनों पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, d। ठीक है, तो यहां पर हमें ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां पर उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो, 0। ठीक है, दिखा मैंने क्या, फाइंड आउट द पोटेंशियल एट विच, फाइंड आउट द पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू बोथ चार्जेस विल बी 0। ये दोनों चार्जेस की वजह से कहिए या नेट पोटेंशियल कहिए। ठीक है, नेट पोटेंशियल उस पॉइंट पर क्या होना चाहिए, 0। हमें ये पॉइंट सोल्व करना है, निकालना है। तो देखो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते थे तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अगर हम देखें तो क्या होता था, k/r²। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला k/r²। तो वहां पर एक, वैसे तो हम वहां पर r, जैसे कि मान लिया फॉर एग्जांपल वो पॉइंट यहाँ आता था। ठीक है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें क्या आता था, 0। इसकी वजह से भी और इसकी वजह से, इसकी वजह से जो फील्ड होता था वो इस डायरेक्शन में होता था और इस चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में होता था। ठीक है, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल का कंसेप्ट नहीं बता रहा हूं, अभी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स का कंसेप्ट बता रहा हूं, बात एक ही है दोनों के अंदर। ठीक है, कंसेप्ट एक ही लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का हो चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स का हो। तो इस पॉइंट पर जब हम क्या देखते थे बेटा, कि जब हम चार्ज को डबल कर देते थे, ठीक है, तो उस चार्ज को, अब अगर इस चार्ज की वजह से बात कर रहा हूं मैं, क्यू चार्ज की वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा इस पॉइंट पर, k/r²। लेकिन दूसरी साइड हमने क्या कर दिया, चार्ज को डबल कर दिया, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी किसके इक्वल हो जाना चाहिए, इसी के इक्वल k/r²। और ये कब होगा बेटा, देखो चारों तो एज इट इज लेंगे 2Q, तो डिस्टेंस को भी हमने चेंज करना पड़ेगा, है ना। डिस्टेंस को हम चेंज करेंगे तो हम क्या लेते थे वहां पर, √2 ठीक है, जो डिस्टेंस थी उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, √2 से। वैसे तो हम वहां पे सोल्व करके हमने बताया था कि डिस्टेंस किसके इक्वल आएगी। ठीक है, लेकिन वो डिस्टेंस आती क्या थी वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। वो डिस्टेंस इस r का √2 टाइम्स आती थी, इस r का √2 टाइम्स डिस्टेंस आती थी। जब देखो हम √2 r का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, k/2Q/2r²। इस 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या आ गया बेटा, k/r²। और डायरेक्शन दोनों के अपोजिट है, तो थी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से सेम आ गया, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आ गया और डायरेक्शन अपोजिट होती है। इसकी डायरेक्शन ये थी, इसकी डायरेक्शन ये होती थी, है ना। तो जिसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता था, 0। तो कुछ ऐसा ही कंसेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर, लेकिन ये ध्यान रखना कि यहाँ पर तो डायरेक्शन यूज हो रही थी साथ में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में और इलेक्ट्रिक फोर्स के केस में हम डायरेक्शन ले रहे थे, या तो डायरेक्शन भी अपना रोल अदा कर रही थी। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्शन का कोई फंक्शन नहीं होगा। ओके, दूसरी बात आपने यहाँ नोट की होगी कि जब चार्जेज अलग अलग मैग्नीट्यूड के थे, ठीक है, एक Q था एक 2Q था, यानी डबल मैग्नीट्यूड था, तो जो पॉइंट आता था वो किधर आता था, छोटे चार्ज के नजदीक। पॉइंट कहाँ आता था, छोटे चार्ज के नजदीक। तो कुछ ऐसे कंसेप्ट का हम यूज यहाँ करेंगे पोटेंशियल के केस में। तो अब देखिए बेटा, ये अब क्वेश्चन हमें क्या दिया गया था, ये Q चार्ज, ये 2Q चार्ज है, दोनों के बीच की डिस्टेंस, यहाँ से आते की डिस्टेंस कितनी दी गई है, d। तो हमें क्या बताना बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हमें ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो, 0। तो देखो अब ये स्केलर क्वांटिटी है, अब स्केलर क्वांटिटी के अंदर पॉइंट यहाँ माने, यहाँ माने, यहाँ माने या यहाँ माने, कहीं पर भी माने। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस पॉइंट की वजह से बता रहा हूँ, आपको आई थिंक समझ आ जाएगा। मान लो इस Q चार्ज की वजह से यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, r1। ठीक है, और इस 2Q की वजह से डिस्टेंस कितनी है, r2। ठीक है,
ये कोई पॉइंट हमसे कंसिडर किया। अब हम यहाँ बताएंगे क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो सकता है। देखते हैं, इसकी डिस्टेंस क्यू चार्ज है R1, इसकी R2, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। मैं नेट कर देता हूँ इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया P। इस P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से कितना होगा। पहले हम क्यू चार्ज की वजह से देख रहे हैं, के क्यू अपॉन में R1, और 2Q चार्ज की वजह से कितना होगा, K इंटू में 2Q बाई R2। अब देखो बेटा, पहली बात ये पोटेंशियल, अगर ये पहली बात तो डिस्टेंस हो सकता है, चलो मान लिया कि डिस्टेंस R2 जो डिस्टेंस है R1 से ज़्यादा हो, डबल हो, R2 डिस्टेंस R1 से डबल हो, तो पोटेंशियल तो सेम हो जाएगा। लेकिन आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर तो दोनों सेम चार्ज हैं, सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज हैं, ठीक है, ऑपोजिट नेचर के नहीं है, सेम नेचर के चार्ज हैं, तो इसलिए पोटेंशियल यहाँ पर ऐड होगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि डायरेक्शन तो यहाँ कुछ होती ही नहीं, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि इसकी वजह से पोटेंशियल इस साइड होगा, इसकी वजह से इस साइड होगा, ऐसा तो होता ही नहीं, क्योंकि पोटेंशियल तो क्या है, स्केलर क्वांटिटी, इसलिए यहाँ डायरेक्शन तो हम मेंशन करेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, और वो पोटेंशियल की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो अब चाहे ये पॉइंट कंसिडर करो, ये करो, ये करो, कहीं पर भी करो, कहने का मतलब क्या है, जब दोनों चार्जेस का नेचर एक जैसा होगा, सेम नेचर के चार्जेस होंगे, तो पोटेंशियल जीरो हो ही नहीं सकता, ठीक है। मैं लिख देता हूं इधर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन दिस केस विल नेवर जीरो। एक्सेप्ट इन्फिनिटी। अगर बेटा हम इन्फिनिटी पॉइंट की बात करें तो वहां तो एक अलग बात है, वहां हम उसको एक रेफरेंस पॉइंट मानते थे, हमने अपने पीछे देखा था, वहां हम ये मानते थे कि इनकी वजह से कोई फील्ड है नहीं, तो पोटेंशियल जीरो होगा, ठीक है। लेकिन उस इनफाइनाइट पॉइंट की बजाय अगर मैं कोई भी पॉइंट कंसिडर करता हूं इन दोनों चार्जेस की वजह से, तो वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये बात पल्ले बांध लो। तो इस केस में चाहे ये दोनों पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, चाहे ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, यानी कि अगर सेम नेचर के चार्ज लेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई पॉइंट होगा ही नहीं इन्फिनिटी को छोड़कर, ठीक है। तो किस केस में पोटेंशियल जीरो हो सकता है, अगर मैं ये कह देता हूं कि ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस 2Q चार्ज है, ठीक है, ये दोनों चार्जेज ऑपोजिट नेचर के हैं, ठीक है, तो इस केस में पोटेंशियल जीरो हो सकता है, ठीक है, इस केस में पोटेंशियल जीरो हो सकता है। और हमने आपको बताया था कि पोटेंशियल वो पॉइंट किधर होगा, नियर स्मॉलेस्ट चार्ज के नजदीक, तो फॉर एग्जांपल यहां पर हो सकता है। अब देखो यहां पर मैं आपको छोटा सा कंसेप्ट, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने अभी बताया था, वैसे कुछ कंसेप्ट यहां पर बताता हूं। अब आपको पता है कि पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, के क्या अपॉन में R, है ना, के क्या अपॉन में R। अब देखो बेटा, अगर मैं चार्ज को डबल कर दूंगा, ठीक है, तो डिस्टेंस को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, उधर तो देखो स्क्वायर होता था डिस्टेंस का, इसलिए हम उसको √2 टाइम्स कर देते थे जब चार्ज को डबल करते थे। लेकिन अगर यहाँ चार्ज को डबल करेंगे तो डिस्टेंस को भी हम डबल ही लेंगे, क्योंकि यहाँ तो स्क्वायर नहीं होता, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम, है ना, क्या आ जाएगा, के अपॉन में R। तो अगर डिस्टेंस को मैं डबल कर दूंगा तो पोटेंशियल, चार्ज को डबल कर दें और डिस्टेंस को डबल कर दें तो पोटेंशियल सेम रहेगा, ठीक है। तो समझो यहाँ पर, यहां से यहां की डिस्टेंस मैंने क्या मान ली, x, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, 2x, है ना, यहां से यहां तक की डिस्टेंस x और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 2x। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, ये पॉइंट मान लो P है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, के क्या हुआ अपॉन में x प्लस में इस चार्ज की वजह से क्या होगा, k इंटू में -2Q अपॉन में x अपॉन में 2x, सॉरी, ये डिस्टेंस कितनी मानी हमने, 2x। ये ट्रिक है बेटा याद रखने की, इसको, ये मेथड नहीं है कोई कि ये x ले लिए 2x ले लिए, ट्रिक है, अदरवाइज तो निकालना पड़ेगा अपने को, या तो पूरे कंप्लीट तरीके से हम ये डिस्टेंस निकाल लें कि ये इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, इससे इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, जो कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के केस के अंदर बता चुके हैं, उसी तरीके से आप यहाँ निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नेट पोटेंशियल क्या होगा। अब ये -12 आएगा तो ये सिंपल क्या आ जाएगा, माइनस का के क्या हुआ अपॉन में x माइनस इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये भी क्या बटेगा, के अपॉन में x, जिसकी वजह से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इस पॉइंट के ऊपर 0, है ना, इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। अगर आप यहाँ देखना चाहो कि x की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, तो हम निकाल सकते हैं, क्या होगी, x प्लस में 2x इज इक्वल टू में डिस्टेंस d मानी थी हमने इसकी, तो क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू में d, तो x की वैल्यू क्या आ गई, d/3, ठीक है, यानी कि आया ना स्मॉलेस्ट चार्ज के नजदीक, ठीक। अब दूसरी बात देखते हैं यहाँ पर,
अगर ये पॉइंट तो ठीक हमने कहाँ कंसिडर कर लिया इसके बीच में, और देखते हैं कि क्या और पॉइंट ऐसा हो सकता है, क्या और कोई ऐसा पॉइंट पॉसिबल है जिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो देखिए ये क्यू चार्ज मान लिया, ये वही -2 क्यू चार्ज। अगर मैं पॉइंट को इधर कंसिडर कर लूँ बेटा, ठीक है, अगर मैं पॉइंट को इधर कंसिडर कर लूँ किस प्रकार से कि इस चार्ज से डिस्टेंस तो उसकी कितनी x, ठीक है, और -2 क्यू चार्ज से इसकी डिस्टेंस 2x, तो भी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। कैसे देखो, अब इस पॉइंट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर पोटेंशियल क्या होगा, ये p पॉइंट k के ओपन में x माइनस k इंटू में 2 के ओपन में 2x। ये माइनस साइन कहां से आया, ये जो मैग्नीट्यूड में माइनस है ना उसकी वजह से माइनस हुआ है, फॉर्मूले में तो प्लस ही है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से नेगेटिव साइन हुआ है। 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा k के ओपन में x माइनस k के ओपन में x, पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, अगर यहाँ से यहाँ तक की ओरिजिनल डिस्टेंस कितनी थी d, तो बताएंगे x किसके इक्वल होगा। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पर x को हमने इसके इक्वल करने के लिए आपको हमने क्या बताया कि या तो क्या करें हम x प्लस डी इज इक्वल टू में 2x, ठीक है, कर देते हैं। चलो x प्लस डी किसके इक्वल है, यहाँ पर 2x के इक्वल। तो मैं क्या करूं, इस x को उधर लेना तो क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू में 2x माइनस x, तो x किसके आ गया, d के इक्वल। यानी कि जितनी इन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस अगर हम इधर लेंगे इस q चार्ज से, ठीक है, तो उतनी ही दूरी के ऊपर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। और कोई पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो हो सकता है, हाँ वो भी बताते हैं। ये मान लिया q चार्ज है, ये -2 q चार्ज है, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस वही बता दी हमने क्या है, d। अगर मैं पॉइंट यहाँ कंसिडर कर लेता हूँ बेटा, इस पॉइंट पे डिस्टेंस की कितनी x और ये डिस्टेंस कितनी मालूम है 2x, यानी कि ये वाली डिस्टेंस जो -2 क्यू चार्ज है उसके लिए जो डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस का डबल है, ये x है तो ये क्या होगी 2x, तो भी इस केस में पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है, जैसा कि हम अभी निकालते थे, सेम लाइन पे चलेंगे, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। तो कहने का मतलब है हम अगर इस पॉइंट को कहीं पर भी कंसिडर करें ऐसे, ठीक है, कि इस प्रकार से पॉइंट कंसिडर करना है कि इससे जो डिस्टेंस है क्यू चार्ज से इसकी जो डिस्टेंस है इसकी डिस्टेंस से आधी हो, या ये कह लो ये वाली डिस्टेंस इस डिस्टेंस की डबल हो। बात एक ही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर जगह क्या हो जाएगा, जीरो। एक केस और बताता हूं मैं आपको यहाँ पर, अगर मान लिया ये क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है, तो ये पहले मैं यहाँ कर तो इसको पहले सोल्व करके देख देता हूँ। वीपी इज इक्वल टू में के क्यू अपॉन में एक्स प्लस में माइनस में के इंटू में -2 क्यू, सॉरी बेटा एक मिनट होल्ड कीजिएगा।